नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एटर्निटी क्लासेस पर। लास्ट जो 9th का जो हमारा सिलेबस का क्लासेस चल रही थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, और हमने अब तक जो पढ़ लिया था उसमें हम सॉलिड स्टेट तक आ गए थे। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज से हमने स्टार्ट किया था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके मूविंग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके बीच में स्पेस होता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, स्पेस होता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनका जो मोशन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये अब तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो थी आपके इसके बारे में, आपके सॉलिड स्टेट के बारे में। कि जो सॉलिड स्टेट होता है बेसिकली वो क्या होता है, उसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हाई होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हाई, और उसी वजह से इसका डिफाइन शेप होता है और वॉल्यूम होता है। मतलब ये अपना वॉल्यूम और शेप बदलता नहीं है। जैसे कि आप जो भी सॉलिड देखो अपने आसपास, देखिए ये सॉलिड है तो इसका शेप और जो इसका वॉल्यूम है, जिस एरिया को ये कवर कर रहा है, मतलब वो वॉल्यूम हो गया। और उसका जो आपका इसका मास है, या सॉरी वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम है और इसका शेप, जो इसका जो शेप है, स्पेसिफिक शेप है, ये नहीं बदलता है। ये बात किसकी है, सॉलिड की। ये हमने चीज़ देखी थी। और एक और चीज़ देखी थी कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होता है मतलब असंपीड्य होता है, ठीक है। इसको हम दबा के और इसका जो वॉल्यूम है वो कम नहीं कर सकते। कंप्रेसिबिलिटी जो है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब सीधा वॉल्यूम से होता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ को कंप्रेस करके उसको कम जगह के अंदर कवर कर दिया जाए, तो ये होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड की बहुत कम होती है, तो इसको इनकम्प्रेसिबल भी हम बोल देते हैं, ठीक है। ये संपीड्य नहीं होता है, संपीड़ित नहीं होता आसानी से। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे आपका अगला लिक्विड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है, लिक्विड स्टेट। एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि आप जो तीनों स्टेट्स है ना, इनको थोड़ा सा साथ में लेकर चलो। देखो, बात जो मेन बात है वो है कि ये सभी बने हुए थे किससे, पार्टिकल से। सभी किससे बने होते हैं, पार्टिकल से। और अब ये जो पार्टिकल्स है इनके बिटवीन एक चीज है जो है कि इन सबके पास देखो नेचुरली जो एनर्जी है वो है, ठीक है। और उस वजह से यहाँ पे क्या है, इसमें एनर्जी है। हर पार्टिकल के पास क्या होती है, अपनी बहुत कम या जितनी भी अमाउंट वो एनर्जी होती है, जो वो नेचुरल एनर्जी है, ठीक है। और इस एनर्जी की वजह से ये किसमें होता है, मोशन में होता है। उस एनर्जी की वजह से किसमें होता है, मोशन में, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इनके बिटवीन फोर्स। इनके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। तो इस अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स पास में आते हैं, और मोशन की वजह से क्या होता है, वो दूर में जाते हैं, दूर जाते हैं। तो जिसमें ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, जिस स्टेट के अंदर या जिन मैटर के अंदर, मैटर की बात हो रही है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स उसके क्या होते हैं, पास। पार्टिकल्स उसके क्या होते हैं, पास। मोशन फिर भी हो रहा होता है, पर मोशन बहुत टाइटली, बहुत रिजिडली हो रहा होता है, ठीक है। तो इस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड, ठीक है। मेन चीज यही है याद रखने की। इस अट्रैक्शन फोर्स और एनर्जी के कॉम्बिनेशन को आप समझ गए ना, तो सारे स्टेट ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज क्या है कि इनके अंदर एनर्जी होती है, पार्टिकल्स, जो भी मैटर है, जब मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, मटेरियल है उसके पार्टिकल से बना हुआ होगा, और पार्टिकल्स के अंदर जो नेचुरल एनर्जी है वो रहेगी, बहुत बिल्कुल हल्का हल्का फुल्का उनमें मोशन होता है, ठीक है। तो ये मोशन इस एनर्जी की वजह से। और पार्टिकल का एक और नेचर होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि उनके बिटवीन क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों का जो अमाउंट है, इन दोनों की रेंज है, वही अलग अलग स्टेट्स को डिफाइन करती है, ठीक है। कि आपका जो स्टेट है वो डिफाइन होता है इन दोनों के बेसिस पे। जिसमें ये फोर्स ज़्यादा हो गया वो सॉलिड हो गए, ठीक है। और जिसमें ये फोर्स क्या हो गया, लाइक एक एवरेज पे हो गया, तो वो लिक्विड हो गए। और जिसमें ये फोर्स क्या है, आपका बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, वो क्या हो गए, आपके गैस हो गए। तो ये मेन जो चीज़ है, मुख्य बात यही है इस फोर्स के बारे में और इस एनर्जी के बारे में। क्लियर है। और एनर्जी आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। एनर्जी जो डिपेंड करती है वो करती है किस पे, टेम्परेचर पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेम्परेचर की हेल्प से एक और चीज़ कर सकते हैं। जब इनको टेम्परेचर देंगे हम, जब इनको क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये एक से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएंगे। क्योंकि टेम्परेचर देंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स से थोड़ा सा इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, और अलग अलग स्टेट हमारे पास गेन हो जाएगी। इसका आगे और एक्सप्लेनेशन देखें तो अभी तक हमने क्या देखा, सॉलिड स्टेट के बारे में देखा। एक और चीज़ हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या
जितने भी सॉलिड है वो क्या रिजिड होते हैं। हम देखो सॉलिड भी आपको क्या है अलग अलग टाइप के दिखेंगे। जैसे आप एक चीज देख सकते हो रबर, ठीक है, एक क्या देख सकते हो रबर। रबर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें इलास्टिसिटी होती है। उसमें क्या होती है इलास्टिसिटी, वो मूव होता है, वो रिजिड नहीं होता सॉलिड है, ठीक है, होता वो सॉलिड है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, पर वो मूव उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आप सॉल्ट को देखोगे, ठीक है, सॉल्ट के अंदर क्या है आपका जिसमें भी सॉल्ट को डालोगे वो उस शेप के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, पर उसके जो पार्टिकल है उसके जो छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, उनका शेप तो डिफाइन होता है, उनका जो शेप है वो डिफाइन रहेगा। जब तक आप उन्हें किसी से प्रेस नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं, तब तक वो चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली वो छोटे पार्टिकल्स के बिटवीन होता है। तो यहाँ पे शुगर अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, रिजिडिटी कोई कंफर्म नहीं है उसकी। जैसे ये रिजिड है, ठीक है, पर रबर इसकी जगह होता है तो सॉलिड ही, पर वो रिजिड नहीं होता। पर उनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी उस फोर्स से डिफाइन होती है कि फोर्स उनके बिटवीन क्या होगा, उसके पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होगा, हाई होगा, इसलिए वो क्या बन जाता है सॉलिड, इसलिए वो क्या रहता है सॉलिड। मे बी वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है, मे बी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकता है। जैसे आपका जो नमक होता है वो इस फॉर्म में होता है, या नमक या चीनी इस फॉर्म में होती है तो ये सॉलिड ही, ठीक है। ये पार्टिकल अपनी एक शेप में रहेगा, ठीक है, सॉरी ये वाला जो आपका पोर्शन है ये एक फिक्स शेप में है, पर इसको हम किसी एक में डाल सकते हैं, ठीक है, किसी मतलब एक बर्तन में डालेंगे तो ये पूरा ऑल ओवरली एक शेप में आ जाता है। तो यहाँ पे शेप डिफाइन नहीं होता, पर आइडेंटिकल लेवल पे इन छोटे छोटे पार्टिकल के लेवल पे इनका शेप क्या होता है डिफाइन होता है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आई। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम रबर को सॉलिड माने या नहीं माने। रबर सॉलिड है बिकॉज रबर में केवल क्या है फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, बाकी है वो सॉलिड ही। क्लियर। आगे स्पंज की भी बात होती है कि जो स्पंज है उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली में स्पंज को कंप्रेस हम कैसे कर पाते हैं, तो स्पंज सॉलिड, ठीक है, स्पंज क्या है सॉलिड। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विड होता तो ये बहने वाला होता, ठीक है, लिक्विड नहीं है ये, तो ये सॉलिड है, पर इसको हम कंप्रेस कैसे कर पा रहे हैं। वजह क्या है कि जो आपका स्पंज होता है एक्चुअली में उसमें बीच बीच में क्या होता है एयर होती है, एयर स्पेस होती है, ठीक है, एयर स्पेस होती है। तो जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये एयर निकल जाती है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उस एयर की वजह से, ठीक है। इस वजह से स्पेस को जो स्पंज है उसको हम कंप्रेस करवाते हैं बिकॉज वहाँ पे एयर होल्स है, पर फिर भी वो क्या है सॉलिड है बिकॉज उसका जो नेचर है, उसका जो फोर्स है आइडेंटिकल लेवल पे वो क्या है आपका हाई है, और वो बह नहीं सकता, उसमें लिक्विडिटी नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आप सॉलिड के अंदर देख सकते हो। तो यहां तक हमने पढ़ा सॉलिड के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है लिक्विड। अब हम किसको देखेंगे, लिक्विड। लिक्विड में बेसिकली हो क्या जाएगा, मेन जो है वही जो मेन बात है वो फंडामेंटल हमें याद रखनी है कि मेन वो जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली किसके, आपके सॉलिड के। सॉलिड के कंपैरिजन में आपका जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा आपका कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो ये लिक्विड की बात हो गई। अब इस फोर्स के कम होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज इसकी नहीं रहती है। एक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ये आपका इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता। शेप क्या नहीं रहता इसका, फिक्स। अगर लिक्विड को इस बर्तन में डालोगे तो इस बर्तन की शेप में आ जाएगा, इसमें डालोगे तो इसके बर्तन में इसमें शेप में आ जाएगा। मतलब लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता। वजह वही है। वजह क्या है आपका, वो जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो क्या है यहाँ पे कम है। यहाँ पे क्या है कम, सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। पर इसका इतना भी कम नहीं है कि वॉल्यूम फिक्स ना हो। इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड का फिक्स होता है। मतलब आपका यहाँ पे अगर 1 लीटर है, ठीक है, तो इसको दूसरी बोतल में डालोगे तब भी 1 ही लीटर रहेगा। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब ये है। बात समझ में आ रही है, वॉल्यूम इसका फिक्स है। पर गैस के साथ ऐसा नहीं होता है, गैस के साथ ऐसा नहीं होता है। स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी होती है इसमें। देखो आपको इसको यहां से आप समझ सकते हो कि कंप्रेसिबिलिटी कैसे पता चलेगी। लिक्विड वाटर हमने ले लिया। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, जब आप इसको पंप करते हो, जब आप इसको पंप करते हो तो ये पंप होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पंप होता है। और देखो पास पास आ जाते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, पास पास आ गए हैं।
बात समझ में आ रही है? तो लिक्विड में क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा के उसका वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये वाला फेज आपके लिक्विड में होता है, पर ये आपका किस में नहीं होता, सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। बात समझ में आई? और ये देखो मोशन कर रहे हैं और हीट देंगे तो ये क्या होगा, वापस से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, एनर्जी मिलेगी तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर प्रेशर हम लगाएंगे, अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो ये वापस से क्या होगा, कम होगा। प्रेशर हम लगाएंगे तो ये वापस से क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो लिक्विड है वो क्या होता है, आपका कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, ठीक है। और एक और चीज, इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसलिए क्या होता है, अपना वॉल्यूम फिक्स नहीं रखता और उसी वजह से क्या करता है, फ्लो भी करता है। मतलब इसमें लिक्विडिटी होती है, ये तरल होता है, ये बह जाता है। जैसे पानी को यहाँ पे डाला तो ये क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टीज किसकी होगी, आपके लिक्विड की। ये वाली प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, लिक्विड की। बात समझ में आई, क्लियर है? यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे ऑयल को कंटेनर्स में डालेंगे तो उसी शेप में चला जाता है। मिल्क के साथ भी यही होता है कि इजीली आपका फ्लो होता है ना। तो ये वाली सारी चीजें क्या है, आपके लिक्विड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लियर है? तो लिक्विड की जो मेन बात है वो क्या है कि लिक्विड नॉट रिजिड होता है, रिजिड नहीं होता है, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है और कैन फ्लो। ये क्या होता है, फ्लूइड होता है, ये क्या होता है, फ्लूइड, और ये क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। बात समझ में आई? साथ में मैंने एक और चीज बताई आपको कि ये कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल को हमने देखा भी कि कैसे ये कंप्रेसिबल है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेट है वो उसमें क्या हो जाएगा आपका, सॉरी एक और चीज यहाँ पे आती है आपका डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। डिफ्यूजन को हम विसरण भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, विसरण। जब इसके अंदर, जैसे ये वाटर है, इसके अंदर मैं अगर आपका इंक डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, इंक डाल देता हूँ, तो इंक मैं यहाँ पे डालूंगा, वो चारों तरफ फैल जाएगी, चारों तरफ क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो इसी फैलने को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज होना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज होना। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है आपका डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड में लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, और लिक्विड में हम सॉलिड को भी डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप शुगर इसमें डालोगे तो वो मेल्ट होकर इसमें घुल जाएगी, तो वो भी डिफ्यूजन ही है। तो लिक्विड में सॉलिड भी आपका क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और गैस भी, ठीक है। कैसे, गैस को हम कैसे समझ सकते हैं, आपने नॉर्मल सी बात है, आपने हमने देखा है कि जो समुद्र होता है या तालाब होता है उसमें बहुत सारी फिशेज होती है, उसमें क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ होती है, उसमें क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ। अब एक चीज बताओ, अगर ऐसे उसके अंदर बैलून्स तो होते नहीं है, जो समुद्र का पानी है उसमें अंदर ऐसे बैलून्स तो होते नहीं है, उसमें क्या होता है, पूरा लिक्विड होता है, कंप्लीट क्या होता है, लिक्विड, कंप्लीट आपके पास क्या होता है, लिक्विड। तो इस लिक्विड में फिशेज सर्वाइव कर पा रही है, ठीक है। फिश या और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सर्वाइव कर पा रही है। मतलब इसका मतलब क्या है, इस पानी के साथ में और भी कुछ घुला हुआ है, वो है ऑक्सीजन। वो क्या है, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हो गई है, ऑक्सीजन की जो पार्टिकल्स हैं वो उस वाटर के अंदर बहुत माइन्यूट लेवल पर क्या हो गए, घुल गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रखी है, इसमें डिफ्यूज हो रखी है। सेम जब वो आपका जो फिश है वो आपका CO2 भी इसमें डाल देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, CO2 एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है, या निकालेगा, ब्रीथ आउट करेगा। तो सॉरी एक्सक्रीट नहीं, ब्रीथ आउट करेगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्रीथ इन करेगा। मतलब यहाँ पे गैसेज है, ठीक है। मतलब आपका जो इसमें इस लिक्विड के अंदर क्या हो सकता है, सॉलिड और आपका लिक्विड और गैस तीनों चीजें मिक्स की जा सकती है, या इसमें डिफ्यूज की जा सकती है। बात समझ में आई? तो यही आपका है डिफ्यूजन। अब इसको हम देख सकते हैं, बहुत गैसेस एंड सॉलिड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ये एक क्रूशियल प्रोसेस है नेचर का, ठीक है। इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एंड CO2, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है कि एक्वेटिक लाइफ ही पॉसिबल इस वजह से है कि डिफ्यूजन है। एक्वेटिक लाइफ मतलब जो समुद्री लाइफ है, समुद्री जीवों की जो जीवन है वो इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि CO2 और ऑक्सीजन किसमें, वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। क्लियर है? डिफ्यूजन का जो रेट है, डिफ्यूजन का रेट है वो आपके लिक्विड्स में क्या होता है, सॉलिड हायर होता है। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो उसका जो डिफ्यूजन का रेट है वो क्या होता है, आपका हाई होता है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो मूवेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जो कि पहले हमने देखा है यहाँ पे कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कम। फोर्स कम होगा तो उनका जो मोशन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो कि हमने अभी छोटे से एक एनिमेशन के अंदर भी देखा कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा तेज मूव करते हैं, ठीक है। वापस से आप इसको देख सकते हो, वापस से इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो ज़्यादा तेज मूव करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसका डिफ्यूजन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे हमने पानी के अंदर किसी टाइप का जूस मिला दिया तो वो जल्दी से घुल जाता है, और कुछ हम सॉलिड डालेंगे तो उसको घुलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा।
बस यही प्रोसेस है। जैसे ये रहा, अब मैं लिक्विड की यहाँ पे बात कर देता हूँ कि वाटर है, वाटर के अंदर देखो मोशन क्या है इसका ज़्यादा, वाटर के अंदर क्या है मोशन ज़्यादा, बात समझ में आ रही है। इसको अट्रैक्शन एडजस्टेबल फोर्स का हम भी देखते हैं। देखो ये क्या है सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्या है अट्रैक्शन फोर्स है, पूरे को हम वापस समझते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स को मैं कम करता हूँ, जैसे बीच में लेकर आया मैंने, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स को मैंने जैसे ही बीच में लेकर आया तो इनके बीच का जो देखो स्ट्रेट बदल गया है, ठीक है। और इनको बिल्कुल मैं वीक कर देता हूँ, ठीक है, इनको मैं दूर कर दिया। तो अब क्या हो गया देखो ये, और पार्टिकल्स का मोशन क्या हो गया बढ़ गया, पार्टिकल्स का मोशन क्या हो गया बढ़ गया। और थोड़ा सा हीट दूंगा और देखो ये गैस हो गई, ठीक है, क्या हो गया गैस हो गई। और फोर्स को मैं वापस से इंक्रीज करता हूँ, फोर्स को वापस से इंक्रीज करता हूँ, तो ये सॉलिड बन गया। तो मेन बात जो है वो किसकी है, वो पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी, उसी के बेसिस पे सारी जो भी आपकी एक्शन है वो डिफाइन हो रही है। बात क्लियर है। तो ये बात हो गई आपके लिक्विड की। अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो सिंपल है, कौन सा आएगा आपका गैसियस स्टेट, कौन सा आएगा आपका गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में वही आप सीक्वेंस में चलते रहो, देखो सीक्वेंस में हम चलते रहे तो देखेंगे कि यहाँ जो गैस है उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो मेरे अंदर से मैंने एयर निकाली तो इस बैलून में मैंने डाली तो वो इस शेप में चली गई, ठीक है। अगर मैं इसी को जैसे लाइक ये शेप में चली गई, मैं अगर मेरे पास ये एक ग्लव्स है, ठीक है, मैं अगर इसके अंदर मैं एयर डालता हूं तो उसका शेप क्या हो जाएगा अलग होगा, देखो तो ये शेप क्या है अलग है, ठीक है, ये शेप क्या हो गया अलग। तो गैस है वो एक फिक्स शेप में नहीं रहती है। और एक और चीज देखो, एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम क्या है ज़्यादा, पर मैं जितनी भी एयर डालूंगा वो सारी इसमें एडजस्ट हो जाएगी। और अगर मैं जैसे ज़्यादा होगी तो इसमें एडजस्ट होगी। मतलब मैंने मान लो 1 लीटर गैस ब्रीथ आउट की, ठीक है, तो 1 लीटर इसके शेप में होगी और 1 लीटर इसमें जाएगी, पर इसका साइज क्या रहेगा ज़्यादा, इसका साइज क्या रहेगा ज़्यादा। साइज मतलब वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम भी जो गैस है उसका क्या होता है फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी क्या नहीं होता है इसका फिक्स। वजह क्या है, वजह यह है कि इसमें जो फोर्स होता है वो सबसे कम होता है। फोर्स क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स, पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है सबसे कम। इस वजह से जिस बर्तन में डालोगे उसमें पूरे में फैल जाएगी। जैसे आप रूम में स्प्रे करते हो तो वो स्प्रे पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे को कवर कर लेता है, पूरी वॉल्यूम को वो कवर कर लेता है। बात समझ में आई। ऐसा लिक्विड के साथ नहीं होता, लिक्विड को आप एक जगह डालोगे उसी जगह रखा रहेगा, उसी जगह पड़ा रहेगा, पर गैस के साथ होगा वो पूरे में फैल जाएगी, उसका वॉल्यूम भी क्या होता है फिक्स नहीं होता है। और वजह क्या है, आपका जो फोर्स है वो क्या है यहाँ पे कम। और देखो हाईली कंप्रेसिबल भी होगा, समझो जिस गैस को हम देखते हैं, देखो गैस को हम देखेंगे तो हमारे पास देखो ये गैस का स्टेट है, ठीक है, गैस के बीच में पार्टिकल्स में स्पेस सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो उसको हम कंप्रेस कर पाएंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ से इसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया, इस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया तो ये जा रही है ना, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है स्पेस ज़्यादा है, स्पेस क्या है ज़्यादा है। पर ऐसा किसके साथ नहीं होगा, सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होगा। मान लो मैं वाटर लेता हूँ तो वाटर के साथ भी ऐसा उतना ईजिली नहीं हो पाएगा, थोड़ा देखो टफली जाएगा ये, ठीक है, और ज़्यादा नहीं जा पाएगा जितना कि एक गैस में चला जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो सॉलिड है उसके अंदर बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉलिड ही क्रिएट नहीं होगा अभी, ठीक है, लाइक इसको कोल्ड में कर देता हूँ तो सॉलिड में बन जाएगा शायद थोड़ी देर में। जैसे ये सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड, और इसमें कंप्रेसिबिलिटी चेक करूंगा तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं आएगी, इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं आएगी, एक पॉइंट पे जाएगा और यहाँ पे रुक जाएगा और ये देखो टूट जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम किसमें होती है सॉलिड में, और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसमें होती है गैस में। वजह क्या है, क्योंकि बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, बीच में स्पेस क्या है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ अब ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएगी। ये आपका जो डिफ्यूजन है और ये जो फ्लो होना है ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही है। जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जैसे सॉलिड है ये फ्लो भी नहीं हो सकता, डिफ्यूज भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत रिजिडली पार्टिकल्स कनेक्टेड है। पर जिसमें लूज होते जाएगा उसके फ्लो और डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, उसका विसरण और उसका जो बहने का जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। फ्रीली मूव करते हैं और बहुत जल्दी डिफ्यूजन होता है, समझ सकते हो। स्प्रे किया आपने परफ्यूम तो पूरे रूम में पहुंच गया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो गैस है उसका क्या हो गया, उस स्प्रे का जो स्मेल है उस गैस का क्या हो गया डिफ्यूजन हो गया। बात समझ में आई। तो ये हमारा गैसेस स्टेट था, गैसेस स्टेट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग स्टेट्स का चेंज होना, कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो अब तक हमने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस, तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ा।
मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे, जो मेन चीज़ थी वो थी आपकी फोर्स के बारे में। मेन चीज़ क्या थी, फोर्स। फोर्स क्या था यहाँ पे, हाई। यहाँ पे फोर्स क्या था, हाई। यहाँ पे क्या था, मीडियम। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मीडियम। और यहाँ पे क्या है, फोर्स लो। ठीक है, अब जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे जो फ्लो है, मान लो फ्लो की मैं बात करूँ तो फ्लो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल लो। ठीक है, बहुत कम, बहुत मिनिमम यहाँ पे रहेगा, पर थोड़ा कम रहेगा कंपेरेटिवली आपके गैस के, हाई। क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत कम। कंप्रेसिबिलिटी की बात करूँ मैं, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी, लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगी, मीडियम। और यहाँ पे क्या रहेगी आपकी कंप्रेसिबिलिटी, हाई। ठीक है, आपके वॉल्यूम की हम बात कर सकते हैं, वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम यहाँ पे भी फिक्स रहेगा, क्योंकि फोर्स इतना तो है। और यहाँ पे सबसे कम है तो यहाँ पे रहेगा नॉट फिक्स, है ना, यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा या फ्लेक्सिबल रहेगा। और ये वॉल्यूम की बात हो गई। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं किस चीज़ की, एक और चीज़ की हम बात कर सकते हैं। वो चीज़ क्या है आपकी, ये तो वॉल्यूम हो गया। उसके अलावा आपका शेप इसका क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है। इसका क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, लाइक फ्लेक्सिबल होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है। और सेम बात इसके लिए भी, इसका भी शेप क्या होता है, गैस का भी शेप क्या होता है, फ्लेक्सिबल। तो यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो नहीं समझ में आई, वो आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर बता सकते हैं। हम उसको और अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।